नमस्कार दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं राजधानी जनपद लखनऊ से लगे हुए उन्नाव की पूर्वा तहसील के संडौली ग्राम पंचायत में। यहाँ पर हमारे साथ कुछ किसान युवा साथी मौजूद हैं और उनसे जो वार्ता करेंगे वह आपको अचंभित करेगी कि वास्तव में विपक्ष को जिन मुद्दों को उठाना चाहिए उनको न उठाकर वो कहीं आर्थिक मुद्दे ऐसे उठाता है जिससे देश का नुकसान होता है। तो समय न क्या मामला है, एक युवा किसान जो गांव में रहकर खेती बाड़ी कर रहा है, जीवन यापन कर रहा है, वो क्यों तहसील के लगातार चक्कर काट रहा है। बात करेंगे विशाल। विशाल जी बताइए कि क्या मामला है, किस कारण आप लगातार तहसीलों के चक्कर काट रहे हैं। हमारी जमीन खरीदी उसको बनवाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें रोक लगा दी जा रही है। जमीन कितनी खरीदी थी? जमीन तो विश्व कहाँ पे? मेन रोड। समस्या क्या आ रही है? समस्या इसमें ये आ रही है कि सामने जो विपक्ष है, हमने जमीन खरीदी थी तो वो विपक्ष रोक लगा रहे हैं कि हम तुम्हारी जमीन नहीं बनने देंगे। क्यों, क्या कारण कारण क्या है? कारण ये है कि हमने जमीन खरीदी थी, वो कह रहे हैं कि इसमें हमारी भी जमीन है, तो हम कागज भी दिखाते हैं, सब कुछ दिखाते हैं तो हमारी है। वहाँ पर क्योंकि मिलजोता नंबर है, वो कह रहे हैं कि हमारी भी इसमें, तबकि हमने कागज दिखा दिए। वहाँ पे जहाँ पर हमारी जमीन है इनकी वहाँ पे नहीं निकल रही कहीं पे जमीन भी, तो सभी रोक लगा दी। कहीं आपने शिकायत की? हमने शिकायत की डीएम ऑफिस में की। हम लगातार साल भर हो गए हैं, जा रहे हैं रोड डेली, कुछ नहीं किया जा रहा। इसके कोई आदेश कुछ एसडीएम साहब ने कुछ बताया हो? पहले जो एसडीएम सर थे उन्होंने उनके पास गए तो वो बोल रहे हैं कि जाइए हम आपका काम करा दे रहे हैं। फिर उसके बाद दोबारा फिर नहीं हुआ, फिर गए दोबारा तो वो बोल रहे हैं कि हम लेखपाल से बोल रहे हैं, तो लेखपाल नहीं जा रहा तो हम क्या करें। ये बात कौन कह रहा है? पहले वाले एसडीएम थे जो। क्या नाम जानते हो? आप समझिए, किसान को क्या बताया जाता है कि एक एसडीएम लेवल का अधिकारी बता रहा है कि लेखपाल उसकी नहीं सुन रहा है। अब जब लेखपाल इतना पावरफुल है कि वो एसडीएम की नहीं सुन रहा है तो ऐसे किसानों की वो क्यों सुनेगी? ये भी अपने आप एक बड़ा प्रश्न है। जबकि अभी 2-3 दिन पहले की बात है, उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुखिया है, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का ट्विटर हैंडल से ट्वीट होता है कि जो राजस्व के मामले उनमें निर्धारित समय में उनका निस्तारण किया जाए, ऐसे किसानों को चक्कर न काटने पड़े, जिसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार प्रयासरत है। पर जो एसडीएम की नहीं सुन रहा है, अपने रिपोर्टिंग अधिकारी को नहीं सुन रहा है, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री को क्यों सुनेगा? और वही लेखपाल लगातार क्षेत्र में बना हुआ है, किसानों का उत्पीड़न कर रहा है। सूत्रों की माने तो इस क्षेत्र में, संडौली क्षेत्र में कई सारे ऐसे स्थानीय दबंग नेता हैं जो लगातार किसानों को प्रताड़ित करते हैं, उनसे नशे का व्यापार, लेन देन सब करके उनसे फर्जी कागज बनाकर जमीनें भी हड़प रहे हैं। और जहां पर एक व्यक्ति अपनी गाड़ी का वैसे, ये तो खैर अभी युवा है, इनके पिताजी हमारे साथ मौजूद है। चाचा ये बताइए कि जमीन आपने कितना परिश्रम करके, मेहनत करके खरीदी? बहुत परिश्रम करके खरीदा मैंने। 5 लड़के थे, हमने कहा था बैठने की जगह मिल जाएगी तो अपना कहीं धंधा पानी कर लेंगे थोड़ा बहुत। और जो है कि इसमें भी बनाने नहीं किया जाता, हमने लिखा पढ़ी भी कराई, बनाना भी कराया, तब भी कोई सुनवाई नहीं है। जब कहीं पे अपनी गाड़ी कमाई लगाता है तो इस आस से लगाता है कि आने वाले समय में उसके बच्चे, उसके अपने लोग रोजी रोजगार करेंगे। चूंकि बेरोजगारी देश और प्रदेश में लगातार बढ़ रही है, चिंता का विषय है। और कहीं ना कहीं रोजगार की बात उत्तर प्रदेश सरकार भी करती है, प्रदेश के मुख्यमंत्री भी करते हैं, देश के प्रधानमंत्री। इसको रोजगार अपनाइए, दूसरों को रोजगार दिलाइए। और व्यक्ति जब जीवन पर्यंत की कमाई लगाता है, जैसा आज हमारे साथ किसान भाई मौजूद है और वह क्या उनकी जमीन है, जैसे बता रहे हैं, आज इस जमीन पे 12 साल पहले उन्होंने अपने पूरे जीवन की कमाई लगाकर खरीदा। आज जब 2 पैसे जोड़ के इसमें बनाना चाह रहे हैं तो स्थानीय दबंग नेता, प्रभावशाली, जो पहले सपा बसपा में दोहन करते थे, अब भाजपा में आके भाजपा का चोला ओढ़कर फिर से लगातार किसानों को, आमजनों को परेशान करने वाले लोग हैं, वो इनको नहीं बनाने दे रहे हैं। विशाल जी लगातार 1 साल से चक्कर काट रहे हैं कि जो जमीन उन्होंने खरीदी है उस पर उनको बनाने दिया जाए। दादाजी क्या कहते हैं? जो है कि हमने थोड़ा थोड़ा जोड़ के जो है जमीन खरीदी, बच्चों के लिए आगे भविष्य सही होगा जाके। और उसमें भी हमारी जमीन हमी को नहीं दी जा रही है और ना बनाने दिया जाता है। कुछ दबंग लोग जो है आते हैं, अगर कुछ करना बनवाना चाहते हैं तो फौरन पुलिस को बुलवा लेते हैं, अपना आ जाते हैं और जो है कि बनाने नहीं देते हैं। बात यही है, पुलिस से बात ही है तो उसका तो शांति काम, एक शांति बनाए रखिए। तहसील जाइए और तहसील के चक्कर लगातार विशाल जी 1 साल से काट। विशाल जी बताइए खसरा नंबर क्या है?
खसरा नंबर 61 खा है, जो कि हमारी जमीन है। हम इस पर बनाने आते हैं तो वो रोक लगा देते हैं। कौन रोक लगाते हैं? प्रिंस है। और उनका क्या खसरा नंबर है? वो कौन उनका खसरा नंबर 61 का नंबर है। उनका 61 का है और आपका 61 खा है। खा है। तो 61 का आदमी 61 खा में क्लेम कर रहा है, लेखपाल साहब को आपने बताया तो वो कह रहे हैं कि इसमें आपस में समझौता करके सब लोग बनवा लीजिए, आपस में लड़ाई ना कीजिए, ये बता रहे हैं। और हम लोग आपस में मिलकर ये भी किए, समझौता करने की कोशिश की, तो उसमें भी समझौता कुछ नहीं हो रहा है। बात सही है। लेखपाल जी ने बिल्कुल साफ बता दिया है कि आपस में समझ के आप बना लीजिए। तो जब ऐसे लेखपालों को इस प्रदेश की, इस देश की और इस जिले की, इस तहसील की जनता को बिल्कुल जरूरत नहीं है। ऐसे लेखपालों को अपनी नौकरी से त्याग पत्र दे देना चाहिए। जब उसके बाद किसान अगर आपस में ही समझ लेगा, इतना समझदार किसान जिस दिन हो जाएगा, उस दिन लेखपाल, इन पटवारियों की जिम्मेदारी, जो नौकरी है, उसकी जरूरत इस देश और प्रदेश को नहीं रहेगी। तो अगर आपको लगता है कि आपका दायित्व नहीं मिलता है, तो कृपया कर अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दीजिए। और ये किसान आपस में जिस दिन समझदार हो जाएंगे, एकता आ जाएगी, उस दिन आप जैसे मानसिकता के लोगों की जो नौकरी है ना, वो रहेगी। और अनर्गल कमाया गया धन नहीं रहेगा। चूंकि अगर आप ऐसा न्याय नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप पे प्रश्न चिन्ह जरूर होगा। क्या कारण? या तो धन का लोभ है, या तो आप दबाव में हैं, जो आप अगर ऐसी बात कह रहे हैं। 1 साल हो गया है, 90 दिन का ड्यू है। 2 दिन पहले भी मुख्यमंत्री जी ने किया कि राजस्व के मामलों का निस्तारण करिए, उनको लटकाइए भटकाइए नहीं, किसानों के साथ न्याय करिए, उनके से के लिए न्यायप्रिय बनिए, संवेदनशील बनिए। और आपकी जो मानसिकता है, पर्सनल एक लेखपाल की बात नहीं है, अधिकतर ऐसा देखने को मिलता है प्रदेश में। कहीं भी जाइए, कुछ दिन पहले भी हमने एक किसान की खबर की, 3 साल में 3 बार नाप, और फिर भी उसको उस खेत में सोचने का अधिकार आज भी। तो ये तंत्र है, ये सड़ा गला तंत्र है, उसको लगातार हम लोग उजागर कर रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और एकजुट रहिए, क्योंकि ये तंत्र लगातार हर व्यक्ति का दोहन करता है। ये भ्रष्टाचारी हर व्यक्ति का दोहन करते हैं, हर व्यक्ति की कमाई, गाड़ी कमाई पे नजर बनाए रखते हैं। सरकार से भी तनख्वाह उठाएंगे, तनख्वाह बढ़ाने की भी बात करेंगे, भत्ता भी लेंगे, महंगाई भत्ता भी लेंगे, सब करेंगे। उसके बाद भी जो किसान 10-5 हजार रुपए जोड़ता है, कमाता है, अपनी खेती में जीवन जीता है, उससे भी मोटी रकम ले लेते हैं। उससे नहीं लेते हैं तो ऐसे व्यक्ति से ले लेते हैं जो बलवान है, जो धनवान है, और वो दूसरे हिस्से में कब्जा करता है। ऐसे ही विवाद उत्पन्न। तो अब आप इस अवस्था में हैं, जीवन की आपने अपनी गाढ़ी पूंजी लगाई, और आज आपको जो बनाने नहीं दे रहा है, जो भी दबंग व्यक्ति है, जो भी लोग हैं जो आपके साथ गलत कर रहे हैं, जैसा आपकी एप्लीकेशन बता रहे हैं, आप बता रहे हैं, तो इसको देखकर आपको क्या ख्याल आ रहा है? जबकि लोग कहते हैं प्रदेश का मुखिया ईमानदार है, यहाँ के जो विधायक है वो तेजतर्रार है, वो लोगों के साथ गलत नहीं होने दे, फिर भी ये अधिकारी गलत कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे जो है कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इतने बार हमारा लड़का गया, तहसील भी गया, और वहाँ विधायक जी को भी जो है एप्लीकेशन दिया, मुख्यमंत्री को भी दिया। मुख्यमंत्री जी क्या भी किया गया? हाँ, क्या किया आपने? क्या मुख्यमंत्री को ऑनलाइन किया था, किया था, या प्रपोजल किया था हमने 2 बार किया था। उसमें कुछ रिपोर्ट लगी? कोई रिपोर्ट लगी, फोन आता है कि आपका काम हुआ कि नहीं हुआ, फोन आता, फिर हम बोल देते हैं कि अभी हमारा काम नहीं हुआ है, और शिकायत देते कहे हैं आपकी शिकायत दर्ज कर ली जा रही। फिर से जिले पे भी गए थे क्या? जिले पर हमने एसडीएम को भी आरटीजीएस किया है। डीएम साहब? हाँ, डीएम साहब को किया है। ये जो किसान बताते हैं, इससे पहले भी हमने खबर की थी, आप लोगों ने देखा होगा, जो आईजीआरएस का खेल चलता है, जिसको प्रदेश सरकार चला रही है कि किसानों की सुन ली जाए, जो लोकल स्तर पर अधिकारी नहीं सुन रहे हैं उनको प्रदेश लेवल पर समझा जाए, उसकी मॉनिटरिंग की भी बात लगातार की जाती है, और जवाबदेही भी तय करने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं। पर जो आईजीआरएस पे जो मंशा के साथ लाया गया था, उस पर क्या खेल चल रहा है, वह आज पुनः एक किसान अपनी जुबानी बता रहा है कि वो शिकायत तो करते हैं, फीडबैक के लिए कॉल भी आता है, और पुनः बता दिया जाता है कि हाँ रजिस्टर्ड की जा रही है, आपकी शिकायत आगे बढ़ाई जा रही है। पर 1 साल हो गया है, जिसको लेकर ये कानून कहता है कि राजस्व के ऐसे मामले 90 दिन में जरूर निपटा दिए जाए, उनको 1-1 साल तक खींचा जाता है, और लगातार किसानों का, आम जनमानस का ही दोहन किया जाता है। जो व्यक्ति कानून को मानता है, संविधान को मानता है, और सिर्फ इतना चाहता है कि सम्मान पूर्वक का जीवन जिए और रोजी रोटी उसकी चले, उससे जो 2 पैसे बनाए, गाड़ी कमाई से जो बचाए, वो अपने बच्चों के लिए एक घर बना ले, एक दुकान बना ले। यही एक आम भारतीय का सपना होता है। और जब एक जीवन व्यक्ति कमाता है और ऐसी छोटी छोटी जमीन खरीदता है, फिर उसमें उसको बनाने को नहीं मिलता, तो ये कौन सा न्याय है इस लोकतंत्र में, जहां पे कहा जाता है कि लोकतंत्र जहां पे प्रजा का राज है, प्रजा के द्वारा राज है, वहां पर उसी का दोहन चंद ठेकेदार लोग करते हैं, वो किसी की भी सत्ता में। अगर यहाँ के स्थानीय सूत्रों की माने, जिनसे मैंने संपर्क किया, जानना चाहा, तो पता चलता है कि इस
मामले में भी वही लोग प्रभाव कर रहे हैं जो पूर्व की सरकारों में, वही लोग पूर्व की सरकारों में भी किसानों का शोषण करते थे, जिनके कारण प्रदेश की जनता ने, चाहे वो इस क्षेत्र की बात हो या प्रदेश के अन्य जिले किसी भी जनपद की बात हो, वहां पर भी ऐसे ही मानसिकता से ग्रसित लोग जो स्थानीय नेता या बड़े नेता होते हैं, ऐसे ही वो दोहन करते हैं जिसको लेकर जनता परिवर्तन करती, सरकार का परिवर्तन करती। लगातार दूसरी बार योगी आदित्यनाथ की सरकार में है, उनको आशा के तहत ही किसान वोट करता है। प्रदेश में सबसे ज्यादा किसान ही, देश में भी किसान है पर परेशान भी सबसे ज्यादा किसान ही है। अब बताइए कि आगे का क्या आपने सोचा है, कैसे आप हो जाए? आगे क्या यही सोचा है कि हमें हमारी जमीन जो है वो मिल जाए। हमें योगी आदित्यनाथ जी से अनुरोध है कि हमारी जमीन हमें मिलनी चाहिए। लोकल के जो यहाँ के विधायक है पूर्वा के माननीय अनिल सिंह जी, उनका एक कहना है कि होगा वही जो होगा सही। ये आपने भी सुना होगा, क्या उनसे आपने हमने उनके आवाज पर जो हमारे यहाँ पर मौजूदा कंचनपुर में उनका वो है कार्यालय तो हम वहाँ पर गए थे। उनसे वो वहाँ पे जो रहते हैं उनसे भी मैंने कहा कि भैया जी आए। हमने उनसे भी ये भी कहा कि एप्लीकेशन दिया, मोरावा पहुँचे, मोरावा में भी कोई नहीं मिला। हम इधर उधर के ठोकरे खा रहे हैं, पुलिस थाना जा रहे हैं, अकुआ थाना, मोरावा थाना, हर जगह जा रहे हैं, लेखपाल के पास जा रहे हैं। लेखपाल क्या कहते हैं? लेखपाल ये कहते हैं कि आपको जो करना वो कर लीजिए जाके, हम नहीं करेंगे। लेखपाल ऐसा बताते हैं, ऐसा बोलते हैं। आपने पूछा नहीं कि तनख्वाह आपको किस बात की मिलती है? ये ऐसा घूमने की मिलती है या ये बात कहनी है हम किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपको सरकार ने नियुक्त किया और एक मोटी रकम देती है सम्मान पूर्वक? वो बोलते हैं कि आप जो होगा वो ही करेंगे, आप आपकी मर्जी से हम नहीं करेंगे कुछ भी। आपकी मर्जी से मतलब नहीं होता, मतलब ये होता है कि जो कागज कह रहा है, जो राजस्व के नियम कह रहे हैं, जो इनको कागज मिला है, जो उन्होंने रजिस्ट्री कराई है, दाखिल खारिज कराई है, उसके तहत क्या आप ये बताइए कि जमीन जब खरीदे किससे खरीदे? हमने लालता प्रसाद से खरीदी। ये उन्हीं की तो लालता प्रसाद के पुत्र हैं। अब बताइए जमीन आपने बेची, ये आपने जमीन तो बेच दी, इनको समस्याएं आ रही हैं, आपको क्या लगता है कि इनके ऊपर जो मतलब इनको दिक्कतें आ रही है वो गलत है या सही है? गलत है, दरअसल गलत है क्योंकि जमीन इतना लेखपाल ने हमको मतलब दिया था, लेखपाल ने दिया था, मतलब इससे पहले कब? मतलब नाप अच्छा, आपने नाप वाप करा ली थी पहले? अच्छा, तो आपने क्या उतनी ही जमीन बेची जितनी लेखपाल ने आपको नाप के दी थी? फिर भी इनको समस्याएं आ रही हैं। ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि एक लेखपाल एक समय में नाप कर देता है जमीन उतने ही क्षेत्रफल को, दूसरा लेखपाल 1 साल से अधिक समय हो जाने पर भी नहीं नाप रहा है। तो इससे एक ही मंशा निकल के आती है कि जो दबंग लोग हैं, जिनकी पहुंच है, चाहे वो पैसे से पहुंच हो, चाहे वो सत्ता के रास्ते से पहुंच के हदफ हो, उससे वो प्रभावी होते हैं और जो साधारण व्यक्ति जो आम जीवन जी रहा उसका वो लगातार शोषण करते हैं, दोहन करते हैं। और ऐसे विशाल जैसे लोग जाने ना इस जिले में, इस तहसील में, इस प्रदेश में, इस देश में किसान लगातार प्रताड़ित होता है। ये सिस्टम जो सड़ा गला सिस्टम है, जहां पर ऐसे लेखपाल कोई भी हो, कहीं का भी हो, अगर वो गलत कर रहा है, जब 90 दिन की बात आप कह रहे हैं कि 90 दिन में आप करिए, निस्तारण करिए, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, तो 90 दिन में नहीं कर रहे हैं तो ऐसे लोगों की 90 दिन की तनख्वाह रोक देनी चाहिए और वो मिल कर देनी चाहिए। जब तक ऐसे नियम प्रदेश सरकार नहीं बनाएगी, किसान लगातार होता रहेगा, हम आप खबर चलाते रहेंगे, देखने वाले देखते रहेंगे और बारिश सबकी आएगी। जो भी किसान है या जिनके पास खेती नहीं है, आज नहीं है कल आपके पास खेती हो सकती है, आने वाले बच्चे आपके कमा सकते हैं, और ये सिस्टम यही रहेगा तो बारिश सबकी आएगी, प्रत्याशित सब होंगे। आज इनकी जमीन पे कब्जा हो रहा है, आज इनको इनकी जमीन पे नहीं बनाने दिया जा रहा है, कल आप जमीन खरीदेंगे आपको भी नहीं बनाने दिया जाएगा, आपके पड़ोस में भी कोई ऐसा ही दबंग आ जाएगा जो कल सपा का झंडा उठा रहा होगा या बसपा को उठा रहा होगा, भाजपा का, वहां भी वो कब्जा कर रहा था, इस सरकार में भी वो कब्जा कर रहा है। तो आप सरकारें बदलते रहिए, जब तक ये सिस्टम नहीं बदलेगा आपके साथ अत्याचार होता। अगर आपको लगता है कि आपके जानने वालों के साथ भी ऐसा हुआ है या विशाल जी के साथ ऐसा गलत हो रहा है, तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को शेयर करिए ताकि जिम्मेदार लोगों के कान में आवाज जाए और विशाल जी को जल्द न्याय मिले। इसी आशा के साथ जर्नलिस्ट पीयूष पांडे के साथ प्रशांत बाजपेयी।